हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल एग्ज़ाम हुआ IPPS स्टाफ नर्स मेल का, तो मैंने किसी कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पेपर मांगा है कल का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको सॉल्व करा दूं क्वेश्चन सारे। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैं कवर कर पाऊँगी उतना मैं सॉल्व कराऊँगी। बाकी का रिमेनिंग अगर बच जाता है तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी सॉल्व, क्योंकि लेंदी बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो फिर बोरिंग लगने लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आता है UPSC स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग या किसी भी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, तो मैं उसका अपडेट तुरंत दूंगी, तुरंत आप जान सकोगे। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर मुझसे भी गलत हो सकते हैं क्वेश्चन किसी के आंसर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स जो भी इसका आंसर करेक्ट होगा, अगर मुझसे गलती हो जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बलबन के राज्य सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने पुनः स्थापित किया? तो मोहम्मद तुगलक ने। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। मीन्स ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? तो मीन्स गौड़। और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो मीन्स भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा C28 होगा। आप मेरे अकॉर्डिंग आप इसको लगा के देख लेना, इसका आंसर 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना है कौन सा? बी इज़ राइट आंसर। और 9th है इसका आंसर। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि जो क्वेश्चन में मुझे डाउट है वो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ? सी। और 11 का है, 11 का आंसर आपका होगा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 11 का आपका आंसर होगा ए। मीन्स केवल 1। और अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 12 का आपका आंसर होगा बी, केवल 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मानव हृदय में कक्षों की संख्या मीन्स हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो विशिष्ट सेवा पदक के लिए और शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। तो 15 का आंसर होगा डी। और नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का तीर्थ नहीं था? तो 16 का आंसर आपका डी होगा। और नेक्स्ट है 17 का, निम्नलिखित योजना पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मीन्स 17 का आपका आंसर है डी। डी इज राइट आंसर। 1 2 3 4। और नेक्स्ट इसका आंसर मैं बता देती हूँ। 18 का आंसर होगा 14। डी मीन्स डी इज़ राइट आंसर 18 का। तो आप इसको करेक्ट देख लेना, सॉल्व करके मैं आंसर बता देती हूँ। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राज्यसभा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 343। और भारत के किस टीका निर्माता कंपनी को इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण की मंजूरी मिल गई? तो इसके आंसर 20 का आंसर आपका होगा बी, भारत बायोटेक। और 2 संख्या का एलसीएम उनके HCF का 3 गुना है। एलसीएम का HCF का योग 120 है। यदि संख्याओं में से एक 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो 21 का 21 का आपका आंसर मैं बता देती हूँ 30 होगा। मेरे अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना फिर सॉल्व करके। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? 22 का आपका आंसर होगा सी मद्रास। 22 का आंसर होगा सी सियाचिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? मथुरा में। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन में मुझे डाउट है फ्रेंड्स, मैं वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पराध्वनिक विमान उड़ते हैं? सी मीन्स 26 का आपका आंसर होगा सी। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? 27 का आपका आंसर क्या होगा? सॉरी, मुझे इसमें डाउट है, तो जिसमें मुझे डाउट है मैं वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मुझे पता जैसे चलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 का आंसर है सी मीन्स 11। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। जो शोक करने योग्य न हो के लिए एक शब्द है? तो 41 का आपका आंसर होगा ए अशोच्य। और नेक्स्ट है 42 का प्यासा विशेषण निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगा? 42 का आंसर ए होगा गुणवाचक विशेषण में। और देवता का पर्यायवाची होगा 43 का आपका आंसर होगा बी। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 44 है आपका आंसर सी होगा। और नेक्स्ट 45 है वत्स का तद्भव शब्द है बी बच्चा। और नेक्स्ट है सॉरी फ्रेंड ए होगा बालक होगा, वत्स का तद्भव शब्द है बालक। और नेक्स्ट पे चलते हैं नित्य भूखों और दिनों को भोजन बांटने के लिए एक शब्द है? 46 का आपका आंसर होगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 47 की तरफ आंसर की तरफ। तो विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यवस्था नहीं जान पाता है मीन्स 47 का राइट आंसर होगा बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो 48 का आपका आंसर होगा बी। 48 का आंसर होगा बी। अनगोधुम शब्द का तद्भव है गेहूं मीन्स सी इज राइट आंसर। मीन्स तत्सम तद्भव जो होता है, तत्सम जो संस्कृत भाषा होता है जिसका हम लोग रोजमर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। जैसे कि गोधुम को हम लोग गोधुम नहीं बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, गोधुम नहीं बोलते हैं। तो जो हम लोग हमेशा बोलते हैं वो हो गया तद्भव, और संस्कृत भाषा को बोलेंगे तत्सम। तो हींग, जैसे हींग है तो हम लोग हींग बोलते हैं, हींग को हिंगू नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह से तद्भव हो गया हींग और तत्सम हो गया हिंगू। तो हींग का सही तत्सम शब्द है हिंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आ गया नर्सिंग का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 51 का क्वेश्चन क्या है? द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा इज 500 ग्राम। ई वेस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट मीन्स 52 का आपका आंसर होगा शुगर केन बैगेज मीन्स डी इज राइट आंसर। और 53 का आपका आंसर होगा 53 को मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 3 से। तो 53 का आंसर होगा 1342 मीन्स 53 का आंसर होगा 1342 मीन्स डी इज राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। 53 का आंसर होगा 1342 डी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ COPD मीन्स ए इज राइट आंसर। एंड सुलभ शौचालय वाटर सील टाइप ऑफ लैट्रिन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ए फर्म बेस्ड इन विच सिटी? तो 55 का आंसर आपका डी होगा पटना। एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर 2018 में लॉन्च हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंडीशन इन विच फोर स्किन इज नॉट रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस इज फिमोसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मीन्स 58 का क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट मीन्स ए मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल। एंड 59 का मीन्स इनकरेक्ट आपको बताना था, तो ए हिज मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल। एंड 59 है ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन जो है वो इनकरेक्ट है। मीन्स कॉन्स्टिपेशन इज राइट, इसमें कोई रिलेशन नहीं है मेनिंजाइटिस से। नेक्स्ट 60 की तरफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाई वाटसन जेली मीन्स डी इज राइट आंसर। और 61 का आंसर आपका होगा मीन्स मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर होगा 3241 मीन्स ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कम अंडर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट मीन्स 62 का आपका आंसर होगा डी
वॉर्न ड्रेसिंग। एंड 63 है व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ मीन्स 10 फीट होता है। एंड 64 का द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट इज डी इज राइट आंसर। एंड 65 है पैल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज फाउंड इन पाइलोरिक स्टेनोसिस मीन्स ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो 66 का आंसर होगा डी, डी इज राइट आंसर 4 3 2 1। और 67 है डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक, नॉट पीडियाट्रिक इट्स पोडियाट्रिक, डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स द पर्सन हु ट्रीट्स द फूड कंडीशंस मीन्स ए इज राइट आंसर 67 का। एंड नेक्स्ट चलते हैं 68 की तरफ। तो 68 है द टेस्ट टू डिटरमाइन द रेजिडुअल फ्री क्लोरीन इन वाटर इज, तो ऑर्थोटोल्यूडियन टेस्ट होता है। 69 का आंसर क्या होगा? 69 एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा IgM। एंड व्हाट इज द MS एक्सिस, एंड व्हाट इज द MS एक्सिस इज क्या है? 70 का आंसर आपका होगा A. Word processor. The stage of general adaptation syndrome progress in the following stages means alarm, exhaustion, resistance। तो 71 का आपका आंसर होगा बी अलार्म, एग्जॉशन, रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट चलते हैं मेटालिक बॉडी इम्प्लांट आर केप्ड इन द कलर्ड बैग अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स ए येलो इज राइट आंसर। और आपको जो मुझे डाउट है मैं वो क्वेश्चन मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 74 की तरफ। द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वॉज कॉइंड बाई, किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ए इज राइट आंसर। इन 75 का विच फेजेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो रिफर्ड एज ओरिएंटेशन फेज, तो 75 का आपका आंसर होगा बी इंट्रोडक्टरी फेज। एंड 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स मेल स्टरलाइजेशन। एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है? Given statement are assertion A and reason are, और assertion क्या दे रखा है? डायबिटीज, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन आर गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना। एंड रीजन दे रखा है बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 77 का आपका आंसर होगा ए इज राइट आंसर मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज 1000 mg। और नेक्स्ट है 79 की तरफ चलते हैं। 79 है रिगार्डिंग केयर ऑफ द कॉर्ड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? डी इज मीन्स इनकरेक्ट मीन्स इसके अकॉर्डिंग डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 80 का। एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, तो 80 का आंसर होगा ए ऑप्टिक मार्क रीडर। एंड द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। डी इज राइट आंसर। व्हेन अ वुमन हैज सेवरल हस्बैंड देन दिस इज नोन एज पॉलीएंड्रस फैमिली। एंड मैच द लिस्ट 1 को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। 83 का आंसर मैं बता देती हूँ ए इज राइट आंसर 3142, ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 84 की तरफ चलते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट 85 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस इवेंट्स एंड अरेंज दैम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंज करना है तो मैं आंसर बता देती हूँ 85 का ए इज राइट आंसर 1/4 सेकेंड है और थर्ड है मीन्स 85 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 86 की तरफ चलते हैं। 86 का राइट आंसर मैं बता देती हूँ। 86 का राइट आंसर है बी मीन्स 3412, 86 का राइट आंसर है। 87 की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस फर्स्ट एडॉप्टेड कोड ऑफ एथिक्स इन विच ईयर? तो 1953 इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 88 की तरफ। तो 88 का क्वेश्चन है मीन्स इसका आंसर होगा मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो 88 का मैं आंसर बता देती हूँ सी इज राइट आंसर मीन्स 4321, सी इज राइट आंसर 88 का। और एडिस मॉस्किटो ब्रीड इन क्लीन वाटर 89 का इज राइट आंसर। एंड एक्सोगैमी इज द मैरिज आउटसाइड ऑफ द ग्रुप और कास्ट 90 का आंसर होगा ए। एन एक्ट ऑफ पेनलेसली पुटिंग ए पर्सन टू डेथ सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल और डिस्ट्रेसिंग फेज इज नोन एज 91 का आपका आंसर होगा सी इथनेसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉय हैज़ IQ ऑफ 45, ही शुड बी क्लासिफाइड एज। अगर IQ लेवल 45 है तो कौन से उसमें इसको डिवाइड किया मतलब डाला जाएगा। 92 का इसका आंसर होगा कैटेगरी में। 92 का आंसर होगा ए, मॉडलिटी मेंटल रिटार्डेशन। और फिर 93 की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन ए एंड अदर इज रीज़न आर। मीन्स इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 93 का आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड द 94 का आंसर, मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप एमंग द फॉलोइंग। मीन्स 94 का आपका आंसर होगा बी, फैमिली। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैसे आंसर होगा 95 का सी। एंड देन नेक्स्ट 96 की तरफ चलते हैं। द की इज़ यूज टू पुट ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू कैरेक्टर। तो 96 का आपका आंसर होगा बी, स्पेस बार। एंड देन 97 की तरफ चलते हैं। कॉपरिक स्पॉट्स आर द फीचर ऑफ द विच डिजीज इन चिल्ड्रन। तो 97 का आंसर होगा ए, 97 का आंसर होगा ए। एंड 98 की तरफ चलते हैं। इंजरी टू द अपर ब्रेकियल प्लग्स रिजल्ट इन द। 98 का आपका आंसर होगा सी। एंड देन 99 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर अबाउट। तो 99 का आपका आंसर होगा सी। एंड विच एंडेड है विच साइट ऑफ ब्लीडिंग हेमाटोमाइलिया रिप्रेजेंट्स द। 100 का आपका आंसर होगा बी, ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। एंड ऑल फॉर ऑल एंड ईच फॉर ऑल इज द मोटो ऑफ होम। मीन्स 101 का आपका आंसर होगा ए, सोशलाइजेशन। एंड सिफिल्स, गोनोरिया एंड एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। 102 का आपका आंसर होगा बी, बी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से वो फैलता है। एंड देन 103 इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज। 103 का आपका आंसर होगा सी, सल्फेंजाइटिस। मीन्स हमने 103 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और बाकी का जो रिमेनिंग है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मीन्स पार्ट 2 में, उसमें मैं सारा कंप्लीट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आप खुद को इवैल्यूएट करो कि आपने कितना करेक्ट करके आए हो आप। और जो भी मैंने नहीं बताया क्वेश्चन उसका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। और बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको दूंगी, तो आपको हर एक लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिल सके। तो प्लीज़ आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।